नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आइस अकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनवीएस, केवीएस की परीक्षाओं से संबंधित उसमें आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसका अध्ययन हम लोग कालक्रम के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। और मित्रों, इसमें हम सभी लोग आदिकाल, उसके बाद भक्तिकाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका अध्ययन हम लोग कालक्रम के क्रम से किया था। और आज उसी के आगे के जो खंड है, यानी रीतकाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें का रीतकाल का पहला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक कौन है। इसमें विकल्प है केशवदास, कृपाराम, चिंतामणि और बिहारी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, इसमें पूछा गया है कालक्रम की दृष्टि से। तो कालक्रम की दृष्टि से इसमें दिया गया है, तो इसमें विकल्प आपका खास सही होगा, कृपाराम सही होंगे। और इसमें अन्य कवि को हम देखते हैं, जैसे केशवदास हैं। केशवदास को जो है डॉक्टर नगेंद्र हैं, इनको जो है रचना और व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से पहले माने हैं, प्रवर्तक माने हैं। और जो चिंतामणि है, इनको आचार्य शुक्ल जो है अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से प्रथम माने हैं। और अगला देखते हैं कि रीतकाल की समय सीमा क्या है। तो इसमें विकल्प है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, फिर है 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, फिर 1600 से लेकर 1900 ईस्वी तक, फिर 1750 से लेकर के 1650 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, विकल्प इसमें का विकल्प सही होगा 1643 से ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक। ये आचार्य शुक्ल जी माने हैं। और इनका अगर हम संवत की बात करें, तो यह जो हो जाएगा 1700 से लेकर के 1900 संवत तक, 1900 तक होगा सही। अगला है कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो इसमें विकल्प है केशवदास, कृपाराम, चिंतामणि। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह केशवदास सही होगा, विकल्प का सही होगा। और डॉक्टर नगेंद्र ने केशव को रचना एवं व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से पहला माना है। और इसमें कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से पहला माने गए हैं, प्रवर्तक माने गए हैं। और चिंतामणि को जो है आचार्य शुक्ल जो है अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से माने हैं। अगला है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को किस नाम से पुकारा है। इसमें विकल्प आपका है वीरकाल, श्रृंगार काल, अपकर्ष काल और रीतकाल। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वह आपका खा विकल्प सही होगा, श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को जो है श्रृंगार काल के नाम से पुकारा है। और इसमें जो अपकर्ष काल है, अपकर्ष काल जो है गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। और रीतकाल आपके आचार्य शुक्ल जी ही माने हैं। और वीरकाल को आचार्य शुक्ल जो है आदिकाल को जो है वीरकाल कहे थे। अगला है रीतकाल की अविरल परंपरा किस कवि ने आरंभ की किस कवि से आरंभ होती है। तो इसमें विकल्प आपका केशवदास, बिहारी, चिंतामणि और घनानंद। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा अविरल परंपरा। अविरल परंपरा के यानी अखंड परंपरा जो चलाए थे, मतलब शुरुआत होती है वह चिंतामणि की जो है रचनाओं से शुरू होती है। आचार्य शुक्ल जी इनको माने थे, इसलिए विकल्प आपका गा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाराजा जसवंत सिंह ने चंद्रभूषण पर किन ग्रंथों का प्रभाव है। जो महाराजा जसवंत सिंह है, इनकी एक रचना है भाषा भूषण, प्रमुख रचना है। और इस पर किन ग्रंथों का प्रभाव। तो विकल्प आपका है काव्यालंकार, वृत्त रत्नाकर, शिवराज भूषण और कुवलयानंद, चंद्रलोक और काव्य प्रकाश। इनमें से सभी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह विकल्प आपका गा सही होगा, कुवलयानंद, चंद्रालोक और काव्य प्रकाश। यह तीनों रचनाओं का जो प्रभाव महाराजा जसवंत सिंह की जो रचना है भाषा भूषण पर पड़ा है। तो जो कुवलयानंद है, यह रचना जो अप्पय दीक्षित हैं उनकी रचना है। और चंद्रालोक जो है जयदेव की रचना है। और काव्य प्रकाश यह मम्मट की रचना है। और जो काव्यालंकार है यह रुद्रट की रचना है। और यह अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे रुद्रट। अगला प्रश्न है कि रीत शब्द का सामान्य अर्थ है। इसमें विकल्प है नाम विशेष, पद्धति विशेष, सिद्धांत विशेष, काव्य रूप। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वह पद्धति विशेष, यानी रीत शब्द का जो सामान्य अर्थ है वह पद्धति विशेष, यानी जो है ढंग, शैली, प्रकार या प्रणाली कह सकते हैं।
अगला है कि आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है, तो इसमें विकल्प आपका है कृपाराम, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह है चिंतामणि को जो है आचार्य शुक्ल रीतकाल का प्रवर्तक स्वीकार किए हैं और इनको अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि की दृष्टि से इनको स्वीकार किए हैं। और इसमें जो केशवदास हैं, केशवदास को जो है डॉक्टर नागेंद्र रचना एवं व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से इनको माने हैं। और बाकी इसमें कृपाराम है, कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से सभी विद्वानों ने माना है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय क्या निर्धारित किया है, इसमें विकल्प है संवत 1700 से लेकर संवत 1900 और संवत 1375 से संवत 1700, संवत 1750 से संवत 1900, संवत 1650 से 1950 तक। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा, इसमें विकल्प आपका का विकल्प सही होगा संवत 1700 से लेकर के संवत 1900। यह आचार्य शुक्ल जी माने हैं। और अगर इस ईस्वी में आप इसको उनको देखेंगे तो 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि बाबू श्याम सुंदरदास ने रीतकाल के लिए क्या नाम दिया, तो इसमें विकल्प आपका है रीत काव्य, रीत युग, अलंकार काल, रीत काल। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह विकल्प आपका खास सही होगा कि बाबू श्याम सुंदरदास जी ने रीतकाल को रीत युग कहा। और रीत काव्य जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, और अलंकार आपके मिश्र बंधु ने कहा था, और रीत काल आपके जो है आचार्य शुक्ल ने कहा था। अगला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतकाल का समय निर्धारित किया है, जिसमें विकल्प आपका 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक, संवत 1700 से लेकर के 1900 संवत तक, फिर 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, फिर 1791 ईस्वी से लेकर के 1989 ईस्वी तक। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यह 1900 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक इन्होंने रीतकाल का समय निर्धारित किया है। अगला है रीतकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया है, तो इसमें विकल्प आपका है गणपत चंद्र गुप्त, राम शंकर शुक्ल रसाल, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह आपका का विकल्प सही होगा गणपत चंद्र गुप्त को जो है रीतकाल को अपकर्ष काल नाम दिए थे। और इसमें जो रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, इन्होंने जो है कला काल कहा था, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल नाम दिया था। अगला है कि रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा, तो विकल्प आपका है मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य शुक्ल। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा अलंकृत काल। अलंकृत काल जो है मिश्र बंधुओं ने कहा था, और इसमें ग्रियर्सन ने रीत काव्य कहा था, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं यह श्रृंगार काल का इन्होंने कहा था, और आचार्य शुक्ल जो है रीत काल कहे थे। अगला है ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिए थे, तो इसमें विकल्प आपका है रीत काल, रीत काव्य, श्रृंगार काल और चारण काल। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह आपका खा विकल्प सही होगा रीत काव्य। रीत काव्य जो है ग्रियर्सन ने कहा था, और रीत काल आपके आचार्य शुक्ल ने कहा था, श्रृंगार काल आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था, और चारण काल को राम कुमार वर्मा है यह आदि काल को बांटे थे, संधि एवं चारण काल को। अगला है कि रीत काल को कला काल किसने कहा है, इसमें विकल्प आपका डॉक्टर नागेंद्र, राम कुमार वर्मा और आचार्य शुक्ल और रामा शंकर शुक्ल रसाल। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह विकल्प आपका गा सही होगा, राम शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा था, तो इसलिए विकल्प आपका गा सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है, तो इसमें विकल्प आपका संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य और रीत काव्य है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह विकल्प आपका घा सही होगा, रीत काव्य को जो है दरबारी काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में रीत काल की सर्वाधिक प्रधानता प्रवृत्ति रही है, तो इसमें विकल्प आपका है श्रृंगारता, युद्धों का वर्णन, विलासता का अभाव और प्राकृत चित्रण। तो रीत काल की जो प्रमुख सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति रही है वह श्रृंगारता की रही है। और इसमें रीत काल में जो प्रवृत्तियां रही हैं उसको हम देखते हैं कि रीत निरूपण लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है, और अलंकारिता की प्रधानता रही है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं राज प्रशस्ति, चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुज्ञता
उद्दीपन रूप में प्रकृति के चित्रण, ब्रजभाषा की प्रधानता, भक्ति और नीति का प्रधानता, मुक्त शैली की प्रधानता, संकुचित जीवन दृष्टि, नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण, स्थूल एवं मानसद सौंदर्य का अंकन रीतकाल में प्रधान रीतकाल की जो है प्रवृत्ति रही है। अगला है कि अगला प्रश्न जो है, जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण एवं तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की तो वे कहलाते हैं। इसमें विकल्प आपका है रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह होगा रीतबद्ध का विकल्प सही है कि इनकी जो रीतबद्ध है इनकी रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती थी, और रीत सिद्ध जो होते थे उनकी रीत की बधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं हुआ करती थी, और जो रीत मुक्त थे इनकी रीत परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसमें विकल्प आपका 2, 3, 4, 5। इसमें जो विकल्प आपका सही है वह 3, खा विकल्प सही होगा 3, जैसे रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने रीतकाल को किन दो भागों में बांटा है। तो इसमें विकल्प आपका है रीत सिद्ध, रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध एवं रीत मुक्त एवं रीतबद्ध। और अगला है घा रीत ग्रंथकार एवं अन्य कवि। तो जो आचार्य शुक्ल हैं इन्होंने रीतकाल को जो है 2 भागों में बांटा है, उनके नाम है, जैसे एक है रीत ग्रंथकार एवं अगला है अन्य कवि के रूप में बांटा है। अगला है कि रीतकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या थी। तो इसमें विकल्प दिया है अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी और ब्रज। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वह विकल्प आपका घा सही होगा कि रीतकालीन काव्य ग्रंथों की जो काव्य भाषा थी, प्रधान भाषा थी, वह ब्रज भाषा थी। और ब्रज भाषा रीतकाल की श्रृंगार के स्वर्ण युग रहा है ब्रज भाषा का। अगला प्रश्न है रीतकाल में आए हुए रीत शब्द का क्या अर्थ है। तो विकल्प आपका है प्रतियुग योजना, काव्य विवेचन में लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति और सिद्धांत विशेष, काव्यात्मा परंपरा अनुसार कवियों की वर्गीकृत करने की रीति। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह आपका खा विकल्प सही होगा, काव्य विवेचन में लक्षण एवं उदाहरण की पद्धति, यह विकल्प आपका सही होगा। यह रीति शब्द जो रीतकाल में रीत शब्द है उसका अर्थ है। अगला है कि हिंदी में कौन सा बड़ा आलोचक रीतकालीन कवि आचार्यों को कवि ही मानता है, आचार्य नहीं। तो इसमें विकल्प आपका डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह विकल्प गा सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वह रीतकालीन कवियों को जो है आचार्य नहीं मानते बल्कि कवि ही मानते हैं, आचार्य नहीं मानते। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचक हैं, तो इसलिए इन्होंने जो रीतकालीन कवि हैं उनको कवि नहीं मानते, आचार्य नहीं मानते, कवि ही मानते हैं। लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है होता है। इसमें विकल्प आपका खंड काव्य, वीर काव्य, महाकाव्य और काव्यांग निरूपण ग्रंथ। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह आपका घा विकल्प सही होगा, काव्यांग निरूपण ग्रंथ। अगला है रीतकाल में किस तरह ग्रंथों का आधार भानुदत्त की कृति रसमंजरी नहीं रही है। तो इसमें विकल्प आपका है वीर काव्य, नीत काव्यों में, और श्रृंगार रस एवं नायिका भेद में, अलंकार ग्रंथों में। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह विकल्प आपका गा सही होगा कि श्रृंगार रस एवं नायिका भेद। अगला प्रश्न है रीत काव्यों के प्रणेताओं को डॉक्टर नागेंद्र किस प्रकार के आचार्य मानते हैं। तो इसमें विकल्प आपका है शिक्षक, कवि शिक्षक आचार्य, शुद्ध आचार्य, कवि शिक्षक कवि। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह का विकल्प सही होगा, कवि शिक्षक आचार्य। अगला प्रश्न है कि रीतकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में यह दोनों रीतकाल के दो छोर हैं, किस आलोचक ने कहा है। तो इसमें विकल्प आपका दिया है डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह आपका खा विकल्प सही होगा, विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि रीतकाल की कौन सी काव्यधारा फारसी साहित्य, सूफी साहित्य से प्रभावित है।
तो इसमें विकल्प आपका है रीत सिद्ध, रीत मुक्त, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीतबद्ध। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह ख विकल्प सही होगा, रीत सिद्ध। अगला प्रश्न है रीत काल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसमें विकल्प आपका है ब्रजभाषा विकास, श्रृंगारता का, अलंकार प्रियता का, लक्षण ग्रंथ का। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह विकल्प आपका का सही होगा, ब्रजभाषा विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रीत काल के पतन का मुख्यतः मतलब क्या कारण था? तो इसमें विकल्प आपका है जीवन निरपेक्षता, चमत्कार प्रियता, रसिक दरबारी जीवन और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा उपयुक्त सभी। जो रीत काल था उसके पतन का जो है मुख्यतः इसमें सभी कारण है, जीवन निरपेक्षता, चमत्कार प्रियता, रसिक दरबारी जीवन। अगला प्रश्न है रीतकालीन कवियों को का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंत भोगी रहा हो लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति है। तो इसमें विकल्प आपका दिया है प्रक्रिया प्रेम, गृहस्थिक प्रेम की, काल्पनिक प्रेम की, सूक्ष्म अशरीरी। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा सूक्ष्म अशरीरी, घ विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है यानी अंतिम प्रश्न है इसमें आज का। तो पूछा है कि रीत काल के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो इसमें जो विकल्प है यानी इसमें जो चारों विकल्प में एक गलत होगा, बाकी चारों सत्य होंगे। तो विकल्प इसमें दिया है रीत कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं। और अगला है तो रीत काल के प्रधान प्रवृत्ति रीत निरूपण की थी। और अगला है कि रीतकालीन काव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस था। और अगला है रीत कवियों में राज्याश्रय की प्रवृत्ति थी। तो इसमें जो विकल्प आपका गलत है यानी सही विकल्प है वह आपका का सही होगा, रीत कवियों में सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे हैं। यह आपका असत्य है, बाकी जो है सभी रीत काल के से संबंधित हैं। तो मित्रों आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न था और ऐसे अगले जो इसके आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।